सुबह से कुछ लोग फ्रेंड्स बहुत उछल रहे थे कि सलमा और असगर का सुलह हो गया। मतलब हमें ताने शाने दे रहे थे कुछ बहुत ज़्यादा। तो ये अच्छी तरह से रीड कर लें। ये सलमा यासीन का अभी शाम को इसने 1 घंटा पहले ये कम्युनिटी पर डाला है। उन्होंने क्या लिखा है ये आप लोग खुद पढ़ लें, इसलिए मैंने वीडियो पे लगा दी है। और उनके मुंह पे जो बोल रहे थे ना सुलह हो गई है, उनके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़, एक नहीं 4-5 थप्पड़ इस सलमा ने मारा इनके मुंह पर। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं ये जो सुलह सुलह का ड्रामा चल रहा है। एक्चुअली समीरा अजीज़ जी का दूसरा वीडियो लीक हुआ जो असगर के साथ उनकी बात हो रही थी, जिसमें असगर बकवास किए जा रहा था, शोर मचा रहा था, क़यामत के दिन में आपको पकड़ूंगा। तो बेगैरत इंसान, तुम उनको क्यों पकड़ोगे? वो तो जर्नलिस्ट है, उनका तो काम यही है। तुमने जब उनको कॉल किया तुमने क्या समझा? तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो या सितारा से बात कर रहे हो कि वो तुम्हारी राज दिल में छुपा के रखे? उनका तो काम है ये, जर्नलिस्ट का तो यही काम है। तो वो तो अपना काम कर रही है। तो तुम्हारी और तुम्हारी सितारा की आएगी। तुम दोनों ने जो हराम काम किए हैं ना, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इस दुनिया में भी तुम लोग पर अज़ाब और लानत तो होगा, और उस जहाँ में भी तुम दोनों के गिरबान होगा और सलमा का हाथ होगा। ठीक है? तो तुम क़यामत क़यामत की बात नहीं करो। इतने ही इस्लामिक होते और इतने अच्छे होते हैं ना, जिंदगी नहीं करते। ठीक है? बेशरम इंसान, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती, तुम बात कैसे करते हो? डूब मरना चाहिए तुम्हें, तो छुप जाना चाहिए था कहीं बिल में। और वो बेशरम औरत आज 2 दिन बाद आके बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। उसको कुछ नहीं होना, उसको ड्रामे हैं, कुछ नया ड्रामा का तैयारी कर रही होगी। शायद अब पागल वागल हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी ना फ्रेंड्स वो। और उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जो इसके अंधे सपोर्टर्स है, ख़ासकर 2 औरतें। बाकियों को मैं देखती नहीं, इन 2 को थोड़ा सा नज़र आ जाता है तो मैं देख लेती हूँ। स्क्रॉल करते करते कभी आ गया तो 1-2 मिनट इनको देखती हूँ। तो इनको ये कहना चाहती हूँ कि बहुत उछल रहे थे ना, तो देखो पर आकर थप्पड़ दिया सलमा ने, क्योंकि वो ज़ाहिर है देख रही थी क्या उछल कूद कर रहे हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स कोई सुलह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इतनी छोटी बात नहीं है ना, कैसे सुलह हो जाए 1 सेकंड में। मैं इन औरतों के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि इनके हस्बैंड के ऐसे ही चक्कर बने, चैट नहीं कुछ और बड़ा चक्कर बने, और उसके बाद देखते हैं ये लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं और क्या करते हैं। मतलब एक गंदा जिना को इन्होंने कितना हल्का ले लिया। बार बार कहते हैं सिर्फ चैटी तो है, सिर्फ चैटी तो है, गलती है। तो आप खुद सोचें फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिए, क्या चैट की वजह से सलमा इतना बड़ा स्टेप लेगी? चैट की वजह से इतना दुनिया के सामने ख़ुद को लेकर खड़ा करेगी कि इतनी बड़ी बात हो गई, उसके बच्चों के बाप के नाम पर इतनी बड़ी बात करेगी वो? क्या उसको नहीं है पता कि दुनिया कितनी बातें करती है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह बातें करते हैं? जाहिर है बहुत बड़ी बातें हैं और सबूत है उसके पास, बहुत बड़े बड़े सबूत है, इस वजह से वो चुप है। बेचारी इतनी दलदल में फंसी हुई है ना कि काश कोई ऐसी तरफ से अल्लाह की गैब से कोई मदद आ जाए और सलमा की सारी मुश्किलात अल्लाह पाक हल कर दें। ये तो जो सपोर्टर्स है सितारा के, ये बोलते हैं कि हम अपना व्यूज़ दे रहे हैं, हम अपना रिव्यूज़ दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, गलत हो आप लोग। आप लोग व्यूज़ रिव्यूज़ कुछ नहीं दे रहे हो। सऊदीया वाली का बात कर रही हूँ फ्रेंड्स में, व्यूज़ रिव्यूज़ कुछ नहीं दे रहे हैं। वन वे सिर्फ और सिर्फ सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सितारा कुछ भी हो, जिना किया हो सितारा ने ओके, कुछ भी किया हो सितारा ने ओके, वो एक गलती का नाम है इनके लिए। तो इनके घरों में शायद ये सब होता होगा, हमारे घरों में ये चीज़ें हम अलाउ नहीं करते। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, और इस्लाम में, कुरान में, हदीस में इसके बारे में लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। तो हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि गलती हो गई है। जिस तरह ये लोग बोलते हैं ना, इनकी इन बातों से तो ऐसा लगता है शायद इनके लिए बहुत ही एक मामूली सा चीज़ है। मतलब हो गया तो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ठीक है, फिर होता होगा आप लोगों के घरों में, हम लोग तो नहीं साथ दे सकते हैं। हालांकि हमें बोलते हैं व्यूज़ के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, और हम हेटर्स से, एक्चुअली ये सलमा के हेटर्स से, उसके सपोर्टर्स से। सलमा को ये लोग हेट करते हैं, जिस तरह ये लोग बातें करते हैं। हम तो सितारा की सच बातें कर रहे हैं, जो गंदगी वो कर रही है वही गंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं। हमने खुद से तो कुछ नहीं निकाला। वो ढोंगी बदतमीज़ औरत,
उस बदतमीज़ औरत का रियल चेहरा तो हम लोगों ने उस दिन देखा था लाइव में, जो सऊदीया वाली बहन लेकर आई थी इसकी, उसमें वो क्या कर रही थी फ्रेंड्स। कुछ उसका अच्छा आप लोगों ने देखा? कोई एक पॉइंट बताए कि उसका अच्छा था? मतलब उस औरत ने, उस होस्ट बनी हुई थी जो सऊदीया वाली, उसने सितारा को टोटली सिर्फ डिफेंड किया है। खालिद अमीन भाई को उसने बात करने तक नहीं दिया, किसी मामले में उसने बात नहीं करने दिया। एक कमीनी वर्ड को पकड़ के दोनों पीछे पड़ गए। बाकी बड़े से बड़े जिना, हर वो चीज़ एक साइड पे कर दिया। कमीनी क्यों बोला? भले वो बोल रही है इतने बड़े जेठ को अनपढ़, जाहिल, गवार और पता नहीं लानती, ये सब चीज़ें बोल रही, तो इट्स ओके। मैं तुम्हें आप नहीं बोलूँगी, तुम बोलूँगी, सब कुछ सही है। उस औरत के लिए सही था जो सऊदीया में बैठी है, उसने एक बार इसको नहीं बोला। हाँ, खालिद अमीन भाई को बोल रही थी कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप तो करेक्टर पर बात कर रही हो। बातें इन्होंने क्या शुरू की थी, कोई मतलब की बात नहीं की थी, ऐसे ही। तो ये इसके सपोर्टर्स ऐसे ही हैं। आज सुबह से जब से समीरा जी ने वो सेकंड उसका रिकॉर्डिंग लीक किया असगर का, ड्रामे शुरू हो गए हैं, सुलह हो गई है, सुलह हो गई है। हमें दिल से यकीन था कि कोई सुलह नहीं हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स इतने जल्दी कहाँ से सुलह हो जाए। कोई छोटा सा काम किया है कि नहीं, एक छोटी सी चैट पकड़ी गई है, चलो भाई माफ़ी मांग ली, बीवी के साथ ख़त्म हो गई है। अब आ जाएंगे अल्लाह ताला पर। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह तभी माफ़ करता है कि हम कोशिश करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाए। ये सितारा किसी एंगल से सही लग रही है, इसमें कोई नदामत दिखती है? उस दिन आके कैसे सीना ठोक के ये लाइव में बैठी हुई थी, बेशरम औरत। शक्ल पर अल्लाह ने कैसे इसकी वो डाल दी है, इतनी सी शक्ल में इसकी कुछ अच्छाई रह गई है? गंदगी भर गया चेहरे में। अभी नाउजुबिल्ला बोलना नहीं चाहिए। कैसे ऐसे तितली बन के आती थी और वीडियो में, अब कैसे लगती है आजकल? ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही सब कुछ करवा रहा है, इसको हिसाब देना होगा। कौसर का भी हिसाब देना होगा, सलमा का तो इसने देना ही है। सलमा को अल्लाह ने ही खड़ा किया इसके सामने। सारे सबूत अल्लाह ने सलमा को दिए कि जा जाके बात कर, वरना नॉर्मल हर औरत हिम्मत नहीं करती, रो धो के, मार भी खा के, पिट के घर में बैठ जाती है। मतलब माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली काम किया सलमा ने, तारीफ़ के काबिल है। मतलब अपने हक के लिए आवाज़ उठाया उसने, वरना मजबूर हो जाती औरतें कि हाँ 4-4 5-5 बच्चे हैं, क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। सलमा ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की कि नहीं अल्लाह है। सिर्फ़ और सिर्फ उसने अल्लाह पर भरोसा किया है, और देखिए अल्लाह ही कुछ ना कुछ सामने लेके तो आ रहा है। और इनके मुंह पे इतनी थप्पड़ें पड़ रही है इन सपोर्टरों का, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा। ऊपर से पता नहीं कौन से दो भाई बना लिया उसने। मैं उनको देखती नहीं हूँ, दूसरों से सुना है मैंने। वो दोनों भाइयों का तो कोई काम ही नहीं है। होटल गए थे, ये खा लिया, वो खा लिया, ये खा लिया। एक एक कप चाय अगर 5 स्टार किसी होटल में या 4 स्टार होटल में जाके कोई चाय भी पिए ना, चाय की प्राइस ही देख लिया आप लोग कितना होता है। इन्होंने पूरे खाने का लगा लिया 300 रुपया। तो इनको खुद ही नहीं पता, पता नहीं क्या खाकर आए हैं वो लोग होटल के अंदर। मुझे तो नहीं लगता कि किसी अच्छे होटल में या स्टैंडर्ड के 4 स्टार भी हो, 5 स्टार चलो नहीं हो, 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, उसमें भी इतनी सस्ती चीज़ें तो नहीं होती होगी। तो खैर, जितना जाहिल वो लोग हैं उतना ही जाहिल इसके सपोर्टर्स है। ये लोग खुद को समझते हैं हम बहुत ही, मतलब इन्होंने समझा शायद कोई एक्टिंग क्लास चल रहा है यहाँ, बस एक्टिंग कर लो, उंगलियां हिला लो, बाल झटका लो और अदाकारियाँ करो। तो यह अदाकारी का शो तो नहीं चल रहा है ना, सच और हक की बातें हो रही है और एक रियल बात हो रही है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। सितारा जो ड्रामा किया था सेकंड मैरिज का, साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी, वो एक ड्रामा था, लेकिन ये कोई ड्रामा नहीं है सलमा का, ये एक रियल है, ये सच्चाई है, सच हुआ है उसके साथ। तो वो बता रही है, तो उसके बारे में इतना एक्टिंग नहीं करो। सितारा के लिए झूठ, मतलब झूठ से झूठ, गंदगी से गंदगी को बोलेंगे। हाँ, सिर्फ और सिर्फ इतनी इनको ग्रीड है, नाउजुबिल्ला, अल्लाह माफ़ करे इनको, अल्लाह माफ़ भी करेगा। सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में और डॉलर के चक्कर में सिर्फ उसका साथ दे रहे हैं आँख बंद करके। हालांकि इनको भी पता है अच्छी तरह से कि सलमा जो है ना 101% सच बोल रही है, इनको सब कुछ पता है। लेकिन इतने बेशर्म और बेगैरत है, फिर ऐसे बैठे होते हैं जैसे पता नहीं कोई PhD करके बैठे हुए हैं। इतने ही पढ़े लिखे हो तो यूट्यूब में आके सिर्फ सितारा जैसी औरत के पीछे गंदा गंदा गेम खेल रहे हो,
ऊपर से अभी वो प्रोफेसर भाई ने अच्छे रास्ता इख्तियार कर लिया, तो अब उनके पीछे पड़ गए। अब उन्होंने हक का रास्ता अपना लिया उन बेचारे ने, तो अब वो ख़राब हो गए। अब इनको जहर लग रहा है, वरना इसी आदमी के पीछे ये लोग तारीफ़ें करते थे। सब जय जयकार करके बैठी होती थी, चारों तरफ वो बैठे होते थे और घंटा घंटा उनके साथ गप्पे लगाने के लिए बैठ जाती थी सारे सितारा के सपोर्टर्स। अब बेचारे को बुरे लगने लगे, क्योंकि उनको तो चाहिए कि हाँ भाई जिना हुआ है तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, गलती है, हर कोई करो जाके, ये गलती, ये तो गलती है, हर कोई कर लो तो हम तो बोल देंगे हाँ छोटी गलती है। तो ये तुम लोग के घरों में ये सब काम होता है, तुम लोग गलती मानते हो क्योंकि शायद तुम लोगों ने ये सब किया है, तभी तुम लोग को ये इतना छोटा सा लग रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, हम इसको गलती नहीं कह सकते। इस यूट्यूब में फ्रेंड्स लोग इतनी जल्दी जल्दी रंग बदलते हैं, एक दिन सितारा का ख़िलाफ़ हो जाते हैं, दूसरे दिन सलमा के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। बेबू जी का कुछ समझ नहीं आता है, बेबू जी बड़ा अजीब ही रिएक्ट करती है, कभी सलमा की तरफ हो जाती है, कभी सितारा की तरफ हो जाती है। मतलब वो या तो वो किसी के पीछे बोले ही ना, किसी के साथ ही नहीं हो, न्यूट्रल रहे, वो सही है। जैसे हम मन में सितारा को नहीं पसंद करते क्योंकि सितारा की हरकतें सही नहीं है। पसंद ना करने की वजह क्या है? पसंद ना करने की वजह ये है कि कोई चीज़ उम्रा जाने के बाद से मैंने उसको देखा है, तो मुझे उसकी कोई हरकत अच्छी नहीं लगी। उम्रा में जाके जो उसने हरकतें की है मुझे नहीं अच्छा लगा, तब से मैं उसको नहीं पसंद करती हूँ। तब से मैंने उसको ज़्यादा देखना शुरू किया है, और जितना मैंने उसको देखा मुझे वो औरत गलत लगी है। तो जो गलत लग रहा है वो गलत है। मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए और उसके लिए उसको बोल दूँ कि हाँ तुम सही हो, क्यों मेरी रिस्क रोटी मेरा सब्सक्राइबर क्या सितारा देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो लोग करते हैं जिनका दीन ईमान कमज़ोर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना ईमान बहुत मज़बूत है। अगर अल्लाह ने कुछ करना है तो ऐसे ही करेगा, सितारा का ख़िलाफ़ रह के। सितारा कौन है? सितारा कौन है? सितारा से तो बेहतर है हम छोटे यूट्यूबर सही है। जो इसने गंदगी किया है ना, अपनी बहन का घर बर्बाद करके, प्रेगनेंसी के हालत में उसको कितना परेशान किया है, एक एक पल उसका कितना सख्त है, कितनी तकलीफ़ और अजियत में वो वक्त गुजार रही है। ना माँ उसके साथ, ना भाई उसके साथ, कोई भी नहीं है उसके साथ। दुआ करते हैं कि सलमा के लिए आसानी करे, और आप प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं है। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए, जो जहाँ जिस मुश्किल में है। आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।